नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। आज हम बात करेंगे चीन की, उस चीन की जो लगातार एलएसी पर साजिश रचता आ रहा है। उस चीन की अब खैर नहीं है। चीन की दादागिरी अब नहीं चलने वाली है। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। चीन की विस्तारवादी नीति पर अब मोदी सरकार ने ब्रेक लगा दिया है। भारत ने डोकलाम तक सड़क बना ली है। भारत की कूटनीति से तो आप सब वाकिफ हैं। भारत की यह नीति है कि अपनी महत्वाकांक्षा के लिए किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन अगर किसी ने भारत को छेड़ने की कोशिश की तो भारत उसे छोड़ता नहीं है। इसी तर्ज पर भारत ने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया है। सेना की गतिविधियों को बेहतर बनाने और उनकी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ लगातार काम कर रही है। ऐसे इलाकों में पिछले वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किए जा रहे हैं। भारत में ये काम लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक लगातार चल रहा है। इसी कड़ी में बीआरओ ने पड़ोसी मुल्क भूटान में डोकलाम के नजदीक तक सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क बना दी है। ये वही क्षेत्र है जहां 2017 में भारत और चीन के बीच भीषण संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई थी। बीआरओ ने जिस नई सड़क का निर्माण किया वो भूटान की हा वैली में है और डोकलाम से मात्र 21 किलोमीटर की दूरी पर है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। डोकलाम में अब चीन की खैर नहीं। चीन की विस्तारवादी नीति पर लगाम। भारत ने चीन की स्पीड पर लगाया ब्रेक। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने का प्लान। हिमालय की गोद में बसा डोकलाम, जहां भारत और भूटान की साझेदारी ने एक बार फिर रणनीतिक ताकत का परिचय दिया है। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने डोकलाम के पास एक नई ऑल वेदर सड़क बनाकर न केवल क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत किया है, बल्कि चीन के विस्तारवादी इरादों को भी करारा जवाब दिया है। साल 2017 में डोकलाम में भारत और चीन के बीच 73 दिनों तक चला गतिरोध आज भी हम सबको याद है। उस समय चीन ने भूटान के दावे वाले क्षेत्र में सड़क बनाने की कोशिश की थी, जिसे भारत ने ऑपरेशन जूनिपर के तहत रोका था, जिससे चीन को भारत की ताकत का सिर्फ अंदेशा नहीं लगा, बल्कि चीन ने यह माना कि भारत से भिड़ना उसके लिए ठीक नहीं है। लेकिन चीन ने चोरों की भांति इस क्षेत्र में अपनी सैन्य मजबूती और बुनियादी ढांचे को बढ़ाना जारी रखा। अब भारत ने भूटान के साथ मिलकर इस चुनौती को जवाब दिया है। बीआरओ ने प्रोजेक्ट दंतक के तहत हा घाटी से डोकलाम तक 254 किलोमीटर की लागत से एक नई ऑल वेदर सड़क बनाई है। इस सड़क का उद्घाटन भूटान के प्रधानमंत्री तोब्गे शेरिंग ने किया। यह सड़क न केवल स्थानीय लोगों के लिए यातायात को आसान बनाएगी, बल्कि भारत और भूटान की सेनाओं को चीनी सेना के पास तेजी से तैनाती की सुविधा भी देगी। चीन ने जाफेरी रिज में सड़क बनाने की कोशिश की थी। भारत ने ऑपरेशन जूनिपर लॉन्च करके चीन को रोका। भारतीय सेना डोकलाम में घुसी और चीन का काम बंद करवाया। 72 घंटे बाद चीनी सैनिक पीछे हटने को मजबूर हुए। यह सड़क चुंबी घाटी के पास रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। यहां चीनी सैनिक तैनात हैं। डोकलाम भारत, भूटान और तिब्बत के त्रिकोण पर स्थित है, जो भारत के लिए चिकन नेक के करीब होने के कारण सामरिक रूप से संवेदनशील है। इस सड़क से भारतीय सेना को तेजी से सैन्य साजो सामान पहुंचाने और सैनिकों की तैनाती में आसानी होगी। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि यह सड़क भारत को डोकलाम में चीन की बढ़ती गतिविधियों का जवाब देने में रणनीतिक बढ़त देगी। 2017 के बाद से चीन ने डोकलाम में सड़कें, हेलीपैड और सैन्य ठिकाने बनाए हैं, लेकिन भारत की ये नई सड़क उसकी चाल को बेनकाब कर सकती है। सुरक्षा बलों को चुंबी घाटी तक पहुंचने में करेगी मदद। चीनी सैनिकों पर नजर रख सकती है भूटानी सेना। पर्यटन और रक्षा दोनों के लिए आवाजाही होगी आसान। चीन सीमा पर किसी भी मुकाबले के लिए होगी उपयोगी। डोकलाम की यह सड़क सिर्फ एक बुनियादी ढांचा परियोजना नहीं, बल्कि भारत भूटान की दोस्ती और रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक है। यह सड़क
न केवल क्षेत्रीय विकास को गति देगी बल्कि हिमालय में शांति और स्थिरता को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सीमा सड़क संगठन और भूटान की ये साझेदारी न केवल डोकलाम में चीन की चाल को बेनकाब करती है बल्कि भारत की सामरिक ताकत और पड़ोसी देशों के साथ मजबूत रिश्तों को भी रेखांकित करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आज की इस बड़ी बहस में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल एक्सपर्ट राजन कोचर, डिफेंस रिटायर्ड हमारे साथ हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ, रक्षा मामलों के जानकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब जो भारत है वो नहीं झेलेगा चीन की हर चाल का करारा जवाब जो है भारत देने के लिए तैयार हो चुका है। चीन जो एलएसी यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बार बार उकसावे की हरकतें करता है, अब भारत ने उसकी विस्तारवादी नीति पर ब्रेक लगा दिया है। डोकलाम के पास भारत ने एक ऐसी सामरिक सड़क बनाई जो चीन के लिए सीधा चेतावनी है। अब चीन की दादागिरी नहीं चलेगी, अब जवाब मिलेगा मुंहतोड़। मैं सबसे पहले जनरल कोचर जी आपके पास आना चाहूंगी और सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि भूटान में डोकलाम के पास बीआरओ द्वारा बनाई गई इस नई सड़क का आखिरकार सामरिक महत्व क्या है? चीन के लिए ये कितना बड़ा संदेश हो सकता है? धन्यवाद निशा जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम लोग डोकलाम को भूल चुके थे क्योंकि अभी वेस्टर्न फ्रंट में हमारा एक्चुअली फोकस था। बट अगर आपको मैं 2017 में अगर मैं आपको ले जाऊं और उस टाइम पे मैं एक्चुअली सर्विस में था और उस टाइम पे हम लोग ने ये चुनौती एक्चुअली फेस करी थी जब चाइना अपनी रोड बनाने लग गया था डोकलाम प्लेटू में, और वो एक बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक एरिया है। और अगर हम उस सिलीगुड़ी कॉरिडोर की भी बात करें और जो हमारी एक्चुअली वनरेबिलिटी बनती है उस एरिया में, तो वो बहुत ज़रूरी था उस टाइम पे इंडिया को काउंटर करना। और काफ़ी दिनों तक ये 73 डेज का ये स्टैंड ऑफ था इंडिया और चाइना के बीच में, और काफ़ी हमने प्रेशर उसको लगाया था, चाइना को डिसएंगेज कराया था। अब क्या सिचुएशन है? अब जैसे आप इस रूट की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपनी फोर्सेस को बिल्डअप करना होता है कोई भी माउंटेन एरिया में, अगर आपने लॉजिस्टिक्स को बिल्डअप करना होता है, आपको अपनी वहाँ पे एक्विजिशंस को भेजना होता है, क्योंकि शुरुआत में जो आपकी डिप्लॉयमेंट होती है वो इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं होती है। और अगर एक थ्रेट आपको नज़र आ रहा है कि चाइना अपना बिल्डअप एक्चुअली कर रहा है अक्रॉस द बॉर्डर, तो आपको भी अपना बिल्डअप एक्चुअली करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए ये जितनी भी स्ट्रैटेजिक रोड्स बन रही हैं डोकलाम में, लद्दाख में, डीबीओ में, और जो इसको लिंक एक्चुअली किया जा रहा है काराकोरम हाईवे से, और सियाचिन का भी कनेक्टिविटी आपको मिल रही है। हमने गलवान में भी देखा काफ़ी एक्टिविटी हमारे इस तरफ चल रही है। तो ये एक बहुत ही एक स्ट्रैटेजिक मामला होता है। और इस बार खुशी है मुझे कि गवर्नमेंट ने बीआरओ को जो ग्रांट दिया है वो तकरीबन 7,000 करोड़ आपको फंड्स आपको मिले हैं इस एरिया को डेवलप करने के लिए। तो इसलिए मैं मानता हूँ, देखिए आप अगर चाइना का भी एक्टिविटी देखिए डोकलाम में, सैटेलाइट इमेजेस आपको मैं अगर इसको बताऊं 2022 से 2024 की जो सैटेलाइट इमेजेस हैं, वो चाइना की तरफ नई रोड बन रही है, पेट्रोल बेसिस बन रहे हैं और गांव वहां बसाए जा रहे हैं। अब डोकलाम के पास देखिए ये जो एरिया है डोकलाम का, ये भूटान और चाइना के बीच में एक डिस्प्यूटेड एरिया है। और अभी आपको याद होगा कि अबाउट 1-1.5 साल पहले भूटान के किंग चाइना अपने गए थे और एक मीटिंग हुई थी, और उसमें कुछ फैसले हुए हैं बार्टर के कि हम आपको ये वाला एरिया दे देंगे, आप हमको नॉर्थ साइड में दे दो। तो इस तरीके की अगर बातचीत आगे एक्चुअली बढ़ेगी तो इंडिया के लिए बहुत एक्चुअली कंसर्न हो जाएगा। और इसीलिए इस रोड की बहुत एक्चुअली ज़रूरत है, क्योंकि अगर कोई भी थ्रेट हमको वहाँ से आता है, चुम्बी वैली की तरफ आता है, तो हमको उसको कंटेन करने की हमको बहुत एक्चुअली ज़रूरत है। और आने वाले वक्त में
कोशिश तो हो रही है चाइना से इम्प्रूव करने रिलेशन, हमारा ट्रेड, बिल्कुल। ये इस रिलेशन भी इम्प्रूव हो रहे हैं। आज की न्यूज़ में भी आया है कि इस काफ़ी आइटम्स के ऊपर इसको वीज़ा एक्चुअली रिस्ट्रिक्शन हट रही हैं। तो अगर हम साइड बाय साइड अपना ट्रेड अपना कर रहे हैं, पर हमको इस एरिया को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक एरिया है भारत के लिए। और जैसे ये आपने अभी बताया कि इस रोड की एक बहुत स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है हमारे ट्रुप बिल्डअप के लिए, हमको उसको वहां बिल्कुल। पे अगर हमको सस्टेन भी करना है अपनी ठीक फौज है को। जनरल साहब, मैं आपके पास भी आना चाहूंगी। हमारे साथ देवनाथ जी भी हैं जो कि रक्षा मामलों के बड़े अच्छे जानकार हैं। देवनाथ जी, हम थोड़ा सा पास्ट में चलेंगे और हम आ जाते हैं 2017 में। तो 2017 में डोकलाम में चीन और भारत आमने सामने आए थे। अब जब भारत ने वही इलाका भूटान में कवर कर लिया है, तो क्या ये भारत की आक्रामक कूटनीति का उदाहरण है? आपको क्या लगता है? जी हाँ, भारत सरकार हमेशा भूटान के सरकार के साथ बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन करती रही है। ये भी सच बात है कि भूटान के और चीन के अभी तक कोई डायरेक्ट डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं थे। बिल्कुल। दोनों ही देश एक दूसरे के यहाँ पर कोई एम्बेसी नहीं मेंटेन करती थी, कोई कॉन्सुलेट मेंटेन नहीं करती थी। लेकिन पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि भूटान से डेलीगेशंस गए हुए हैं चीन में बातचीत करने के लिए। भूटान और चीन की जो बॉर्डर है वहां पे कम से कम 4 ऐसी जगह है जो कि चीन अपनी दवा ठोकता है। डोकलाम क्राइसिस भी इस तरह के एक कंफ्यूजन का ही रिजल्ट था, जहां भारत बहुत मजबूती से भूटान के साथ खड़ा रहा। जाहिर बात है भूटान की सरकार जो है अपनी सरकार को, भूटान की जो सरकार है बहुत नपे तुले और फूंक फूंक के कदम ले रही है चीन के साथ। भारत भूटान के साथ इसलिए खड़ा रहता है क्योंकि भारत चाहता है कि चीन चुम्पी वैली के वहां से शुरू करके सिक्किम के रास्ते तीस्ता रिवर के किनारे से हमारा जो चिकन नेक है, जिसे हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, उससे दूर रहे। भारत सरकार को भी ये जो कदम ले रही है ये इस तरह से लेना पड़ेगा कि चीन जो है उससे ज्यादा अलार्म्ड ना हो, ज्यादा चिंता में ना घिर जाए। बिल्कुल। क्योंकि हमने जो देखा है चीन के साथ कि जैसे जैसे हम बॉर्डर में अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते हैं, चीन हमेशा अपनी उसी जगह पर 4 गुना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा देता है। तो हमारी सरकार क्या कोशिश कर रही है कि हम मदद करते हैं भूटान की सरकार को, और हम ये जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो कार्रवाई है जमीन पर, जैसे सड़क बना रहे हैं, ये भूटान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए है, ये भूटान में टूरिस्ट डेवलपमेंट के लिए। तो भारत सरकार ऐसे भी दावा कर सकती है कि हमारा वहां पर कोई एग्रेशन यानी चीन के साथ युद्ध का कोई इरादा नहीं है। हाँ, अगर कुछ तनातनी हो जाए तो जाहिर बात है ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो सड़क बन रहे हैं भूटान में भारत की मदद से, उनका सैनिक कामों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने जी। बिल्कुल जनरल साहब जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि अगर हम बात करें सीमावर्ती इलाकों की, तो सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना कोई आसान बात नहीं होती है। बिहारों ने इसे करके दिखाया है। आप क्या मानते हैं ये तैयारी आने वाले टकरावों के लिए भारत को कितनी मजबूती देगी, भारत को कितना स्ट्रांग बनाती है, फिर भारत को कितना मजबूत बनाएगी? देखिए निशा जी, ये एरिया काफी सालों से निगलेक्ट था, और एक दूसरी सोच के साथ हम चल रहे थे कि अगर हम अपने एरियाज को डेवलप नहीं करेंगे तो अगर पीएलए हमारे ऊपर आक्रमण करेगा, चाइना करेगा, तो उसको मुश्किल होगी जो मूव करने की इंडिया में। वो एक नेगेटिव सोच थी, पर अभी सोच बदल चुकी है। और अभी आपने इसको देखा पिछले 5 या 6 साल में जो इम्पटस और जो बजट और जिस तरीके से काम हो रहा है टारगेटेड, आप इसको देखिए। पूरा जो हमारा 3400 किलोमीटर का जो बॉर्डर है चाइना के साथ, उस पे पूरी जगह वहाँ पे एयरफील्ड्स की डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे हेलीपैड्स एक्चुअली बन रहे हैं, वहाँ पे ब्रिजेस बन रहे हैं, एम्युनिशन डंप्स की एक वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और अंडरग्राउंड बंकर्स की बात हो रही है, और पूरी नई टेक्नोलॉजी के साथ बीआरओ काम कर रहा है। और आपने इसको देखा, अटल टनल भी आपने देखा कि जो इस जोजिला पास से हमारी कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा।
तो ये जितनी भी पीछे से हमारी मूवमेंट्स होनी है फोर्सेस की, लॉजिस्टिक्स की, अब हम इसको वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी हमने निकाला है गवर्नमेंट ने। और मुझे उम्मीद है कि बिकॉज आप देखिए, जब तक आप लोगों को बसाएंगे नहीं इन एरियाज में, आप इन एरियाज को अच्छी तरीके से फौज अपना हैबिटेट नहीं बना पाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। चाइना एक्चुअली यही कर रहा है। हाँ। वो गांव वहां बसा रहा है, और हमको भी वहां पे एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है कि हमारे लोग आके वहां पे रहना शुरू। ठीक है, बिल्कुल। देवराज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अगर हम बात करें चीन की, तो चीन हमेशा ऐसे कदमों पर प्रतिक्रिया देता है। क्या आपको लगता है कि चीन इस बार भी कोई हरकत कर सकता है? और अगर मान लीजिए करता भी है, तो भारत की तैयारी कितनी पुख्ता है इस वक्त? देखिए, जहां तक LAC का सवाल है, यानी भारत, जहां पर भारत और चीन की फौज आमने सामने है, वहां पर हमारी तैयारियां बहुत पुख्ता हैं। लेकिन जैसे नेपाल और चीन का बॉर्डर है, वहां पर भारत की फौज डिप्लॉयड नहीं है। इसी तरह से जहां पर भूटान और चीन का बॉर्डर है, वहां पर भारत की फौज डिप्लॉयड नहीं है। तो मैं इसे दिक्कत नहीं कहूंगा, मैं एक लिमिटेशन कहूंगा कि अगर चीन भूटान की तरफ एग्रेसर होता है, तो भारत की फौज को भूटान में घुसकर चीन की फौज से युद्ध करने की जो परमिशन है, वो भूटान की सरकार ने हमें अभी तक नहीं दी है। जो भूटान में हमारा एक कार्यालय है इंडियन आर्मी का भी, वहां पे हम हमेशा कोशिश करते हैं कि भूटान एक करार हमारे साथ रखे, जिसके तहत अगर जरूरत पड़े तो हमारी आर्मी बड़ी तादाद में भूटान में घुसकर चीन की आर्मी को हमला कर सके। ये बातचीत जारी है। मैं वैसे बता दूं कि बीच बीच में, ऐसे तो भूटान और चीन के बीच में कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, लेकिन बीच बीच में कुछ बातें वो कर लेते हैं। जैसे एक जगह है कुलाखारी, कुलाखारी पर चीन भी दावा ठोकता था और भूटान भी दावा करता था। बिल्कुल। लेकिन अब आस्ते आस्ते क्या हुआ कि अब चुपचाप भूटान ने बिना भारत सरकार को बताए हुए कुलाखारी के एरिया पर जाना बंद कर दिया। ठीक है जनरल साहब जी, बिल्कुल। तो ये तो साफ हो चुका है कि भारत अब केवल जवाब नहीं देता, बल्कि तैयारी के साथ चीन की हर चाल को पहले से ही समझकर उसे नाकाम